नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। बाबा महाकाल की नगरी में कल से गूंजेगा हर हर महादेव। बाबा महाकाल के मंदिर में कल से प्रारंभ होगी महाशिवरात्रि। 29 फरवरी से 8 मार्च तक मनाया जाएगा महापर्व। 9 दिन तक महाकालेश्वर के अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे। इसका प्रारंभ कोटि तीर्थ कुंड के पूर्व में स्थित कोटेश्वर महादेव के पूजन से सुबह 9 बजे से होगा। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी महेश पुजारी के अनुसार कोटेश्वर महादेव कोटि तीर्थ कुंड के प्रधान देवता हैं। कुंड में देश के सभी जल तीर्थों का जल समाहित है। शिव नवरात्रि में पहले दिन से ही भगवान कोटेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक किया जाता है। उसके बाद भगवान महाकालेश्वर का पूजन होता है। कोटेश्वर महादेव का बुधवार सुबह 8 से 9 बजे तक महाअभिषेक पूजन किया जाएगा। पहले दिन 11 ब्राह्मणों और 2 पुजारी सहायकों को 16 और वरुड़ी प्रदान की जाएगी। बाबा महाकाल के प्रांगण में स्थित कोटेश्वर महादेव के पूजन के बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया जाएगा। इसके बाद भोग आरती होगी। शिवरात्रि के दौरान 11 ब्राह्मण लघु रुद्र करेंगे। दोपहर 3 बजे महाकालेश्वर का संध्या पूजन के बाद श्रृंगार होगा। उन्हें मुखारविंद आभूषण नवीन वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। शाम से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। बाबा महाकाल के शिवरात्रि पर 9 दिन अलग अलग श्रृंगार करे जाते हैं। 19 फरवरी चंदन भांग श्रृंगार, 1 मार्च शेषनाग श्रृंगार, 2 मार्च घटाटोप श्रृंगार, 3 मार्च छबीना श्रृंगार, 4 मार्च होलकर श्रृंगार, 5 मार्च मनमहेश श्रृंगार, 6 मार्च उमा महेश श्रृंगार, 7 मार्च शिव तांडव श्रृंगार, 8 मार्च सप्तधन का मुखौटा। बाबा महाकाल के मंदिर में शिव नवरात्रि के तैयारी संपूर्ण हो गई है। बाबा महाकाल गर्भगृह में लगी चांदी सफाई कर चमकाया गया। वहीं प्रशासन ने महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी संपूर्ण कर ली है। तो महापर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से महापर्व प्रारंभ हो चुका है। बाबा के दरबार के अंदर चारों तरफ मंगलमय का माहौल है। भगवान कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन के पश्चात बाबा महाकाल की महापूजा प्रारंभ हो चुकी है। सायंकाल बाबा महाकाल नए वस्त्र धारण करेंगे। इस तरह से शिव नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हुआ है। मतलब बाबा महाकाल का हल्दी विवाह का उत्सव है। यह हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर के बाबा महाकाल हैं और यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से बाबा को दूल्हा बनाया जाता है। ये 9 दिन तक नवरात्रि चलती है और 9 दिन तक ही बाबा को खूब मतलब महिलाएं जो नित्य महिलाएं हैं खूब अपने घर जैसा उत्सव मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्सव। आज जो बाबा को जैसे शादी में बाने बिठाते हैं दूल्हे को, उस प्रकार से बाबा को शुरुआत हुई है हल्दी की और 9 दिन तक ही सब खूब उत्साह से कार्यक्रम होगा। क्या अनीता राय। गुम हुए मोबाइल लोगों को मिलते ही लोगों के चेहरे पर खुशी नजर देखने को मिली। एसपी प्रदीप शर्मा की उपस्थिति में लोगों के मोबाइल लौटाने का काम शुरू हुआ। पुलिस की सूचना पर सुबह करीब 150 लोग कंट्रोल रूम पर पहुंच गए थे। एसपी ने बताया कि ये वो लोग थे जिनके मोबाइल चोरी हुए थे या गुम हो गए थे। इसकी रिपोर्ट इनके द्वारा दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने खोजबीन करने के बाद सभी मोबाइल बरामद कर लिए थे और आज सुबह इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया था। पुलिस के अनुसार 40 लाख से अधिक मूल्य के 161 मोबाइल लोगों को वापस किए गए। इस दौरान मोबाइल लेने आए मालिकों ने कहा कि हमें तो मोबाइल गुमने के बाद मोबाइल वापस मिलेंगे ये उम्मीद ही नहीं थी, पर आज हमें वापस मोबाइल मिलने पर बहुत खुशी हो रही है कि पुलिस ने इस तरह से काम किया है और हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि लोगों को अपनी परेशानी पुलिस को प्रशासन को बताना चाहिए जो वह आपकी परेशानी दूर कर सके। मोबाइल वापस मिलने पर लोग पुलिस को धन्यवाद देते हुए रवाना हो गए हैं। बोलना चाहूँगी बिकॉज फ़ोन वापस मिलना किसी को भी एक उम्मीद नहीं होती है कि अब फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट स्टिल इतने मेरे 2 साल हो गए फ़ोन को घूमे, बट अब जाके मुझे मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी टीम ने इतना सपोर्ट किया, हेल्प किया और अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को भी पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हमेशा हेल्प करते हैं। हमें आगे से आगे रह के उन्हें बताना चाहिए हमारी प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इस साइबर सेल उज्जैन के माध्यम से आज करीब 161 लोगों को 40 लाख रुपए कीमत के जो गुम और चोरी मोबाइल थे वो लौटाए गए हैं। इसमें पिछले साल हम लोगों ने करीबन 325 मोबाइल जो 60 लाख रुपए के थे वो दिए थे। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया कि 1000 लोगों के तक हम लोग टच करेंगे, जिससे 1000 लोग हमारे दूत बन के पूरे शहर में ये प्रचार करेंगे। अगर पुलिस आपकी सहायता के लिए जब भी आपको किसी भी कार्य के लिए हमारी आवश्यकता हो आप हमें अवगत करा सकते हैं और जो यथासंभव कानूनी मदद है वो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वधर्म दिव्यांग परिचय सम्मेलन का आयोजन कालिदास अकेडमी में हुआ। सम्मेलन के पूर्व सर्वधर्म दिव्यांग विकास समिति द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली। वहीं मंच से दिव्यांग युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया।
कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इंजीनियर प्रकाश सिंह कीर ने बताया कि संस्था संयोजक रवि मालवीय के नेतृत्व में आयोजित सर्वधर्म दिव्यांग परिचय सम्मेलन में सर्वप्रथम भव्य वाहन रैली टावर चौक से प्रारंभ हुई, जो शहीद पार्क, घास मंडी, पुलिस कंट्रोल रूम, मुंगी चौराहा, तरड़ताल होती हुई कालिदास अकादमी पहुंची, जहां परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। अतिथि के रूप में मौजूद तराना विधायक महेश परमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मालवा क्षेत्र में इतने भव्य स्तर पर हुआ ये आयोजन सराहनीय है। भविष्य में मैं तन मन धन से ऐसे कार्यक्रमों का सहयोग करता रहूंगा। आने वाले समय में मैं ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर मेरी तरफ से जो भी सहायता होगी वह करूंगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनीत शर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सर्वधर्म दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन समिति को मैं धन्यवाद देता हूं, इनकी पूरी टीम को, भाई रवि मालवीय जी को, क्योंकि अपने लिए सब करता है, लेकिन हमारे विशेष जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए इस तरह का इतना भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन किया है, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और मैं इनको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है, क्योंकि आज के समय हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने लिए आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद अपने लिए लगा रहता है, लेकिन हमारे जो विशेष ईश्वर की कृपा से जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए कोई ध्यान नहीं था, उनके परिवार के लोग, तो उनको एक सूत्र में बांधने के लिए, उनके वैवाहिक जीवन, उनको एक दूसरे को जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। और भाई रवि मालवीय जी ने जो नई दिशा इनकी पूरी टीम ने, इनकी समिति ने जो उज्जैन के लिए किया है, ये बहुत साधुवाद के पात्र है। इस आयोजन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई दिव्यांग सर्वधर्म परिचय सम्मेलन के माध्यम से जितने भी हमारे साथी हैं, तन मन धन से हम इनके साथ हैं, और हम सब लोगों को मिलकर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाइयों का हमको सहयोग करना चाहिए। एक बार हमने, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, इस तरह का आयोजन 121 दिव्यांग भाई बहनों का विवाह हुआ था, वो ऐतिहासिक, उस समय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष था तात्कालिक, तो उस समय राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। तो इस तरह के रवि भाई ने फिर शुरुआत की। मैं रवि भाई और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, इन सबको शुभकामना और बधाई देता हूं कि इस परिचय के माध्यम से परिचय इनके वैवाहिक जीवन बने और नए सूत्र में बने। सभी जिले से लोग पधारे हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, और हम हर साल कार्यक्रम करवाते हैं सर्वधर्म दिव्यांग विकास समिति के अंतर्गत में, और हम चाह रहे हैं कि इस बार अच्छे से अच्छे जोड़े बने हमारे। पिछली बार जोड़े बने थे हमारे, करीब 25-30 जोड़े बने थे यहीं से। इस बार सोच रहे थे हम 50 से 100 जोड़े हमारे यहाँ से बने। और क्या है, कुछ कारण एक लड़कियाँ कम आ रही है, उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं, गांव-गांव जाके हम सर्वे कर रहे हैं, है ना। हमको पूरे विधानसभा में घूम के पूरा हमने गाँव का देखा है, पर घूम के लड़कियाँ बहुत कम आ रही है। लड़के तो कहीं से भी आ जाते हैं, मगर लड़कियाँ कम आ रही है। इस बार क्या हमने सब घूम के पूरा अच्छा जमाया है, और इस बार अच्छा ही काम होगा। क्या कारण की लड़कियाँ आगे नहीं आ रही है? बस वो गांव का तो माहौल अभी ऐसा ही चल रहा है ना। जो जागरूक लड़की है, शहर की लड़की है, वो तो आ जाते हैं, पर गांव का बहुत कम आ रही है। आज कितने लोग आए हैं? यहाँ करीबन 4 से 5 हज़ार लोग का है आए हुए हैं इस कार्यक्रम के अंदर। आप हर बार ये कार्यक्रम करते हैं, सरकार की तरफ से हमको कोई सरकार की तरफ से कोई लाभ, कोई सहयोग नहीं रहता है। हम खुद पर्सनल कार्यक्रम करवाते हैं, सभी ने लोगों सभी सहयोग का कार्यक्रम रहता है। ये क्या मांग करते हैं? मांग तो ये कि हमारे पास हमारे दिव्यांग भाई, हमारे भाई, उनको बस खाली अच्छी कोई सुविधा मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, इनको जीवन साथी मिल जाए, बस यही कि ये लेके चल रहे हैं हम। अपने शहर से मुख्यमंत्री उनसे भी आपने कभी? हमारे शहर के मुख्यमंत्री जी है, वो तो अच्छा सोच रहे हैं हमारे लिए, मगर उनको कुछ समय के कारण आज आने का था उनका, तो कुछ कारण नहीं आ पाए वो। आपका नाम? मेरा नाम रवि मालवीय, प्रदेश अध्यक्ष। उज्जैन में सबसे बड़ा इवेंट इन्वेस्टर मीट के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 2 दिन तक चलेगा, जिसको लेकर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा 1500 से अधिक का बल तैयार कर लगाया जा रहा है। प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी उज्जैन है, इसलिए इस बार इन्वेस्टर मीट इंदौर की जगह उज्जैन की धरती पर की जा रही है। प्रशासनिक अमल की अगर बात करें तो उन्होंने सारी तैयारियां पूरी करनी है। सुरक्षा की दृष्टि और यातायात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1500 का बाल महाकाल मंदिर और इन्वेस्टर मीट की व्यवस्था में लगाया जाता है। सुरक्षा के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलने के लिए काम करेगा। आज पुलिस अधीक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी सौंपते हुए सबके साथ बैठक भी आयोजित की। किस प्रकार से सुरक्षा बल लगाया, कितने जवान हैं, क्या पूरी? एक करीबन 1500 के आसपास हमने पुलिस बल लगाया है, जिसमें से करीब 600 का बल हमारा उज्जैन का है, और बाकी का बल जो है वो अलग अलग जिले और PHQ के माध्यम से हमको उपलब्ध कराया गया है। ये सभी को आज ब्रीफिंग किया गया है, अलग अलग पॉइंट्स तय किए गए हैं, अलग अलग शिफ्ट तय की गई है। प्रयास किया गया है कि ट्रैफिक का व्यवस्था, डाइवर्जन का व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था नियरेस्ट पॉसिबल पॉइंट पे हो, जिससे आने वाले जो भी दर्शनार्थी हैं और इन्वेस्टर्स समिट के जो डेलीगेट हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।
23 फरवरी को घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम लखाहेड़ा में चने चोरी के आरोपी में हुई मारपीट में घायल वृद्ध की बीती रात मौत हो गई। रमेश पिता सालाग्राम पवार उम्र 55 वर्ष निवासी नजरपुर ने अपने मामा से ग्राम लखाहेड़ा स्थित 4 बीघा जमीन लीज पर लेकर चने की फसल उगाई थी। पास में ही प्रीति शर्मा निवासी लाखाहेड़ा का भी खेत है जिसमें चने लगे थे। प्रीति और रमेश के बीच चने की चोरी का विवाद चल रहा था। 23 फरवरी को रमेश के बेटे बंटी ने सोम को चोर कहने पर नितिन शर्मा को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद नितिन अपनी मां प्रीति शर्मा व 3 अन्य लोग के साथ कुल्हाड़ी व तलवार लेकर आई और रमेश पवार उसके बेटे बंटी व पत्नी जया पर हमला बोल दिया। घटिया पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया था। रमेश के बेटे बंटी का व मामा बाबू लाल ने बताया कि बीती रात 1:30 बजे रमेश के घर पर मृत्यु हो गई। रमेश कुमार पीठ में गंभीर चोटें लगी थी, उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने बताया कि शव का पीएम कराया जा रहा है, जिसके बाद रमेश की मृत्यु का खुलासा होगा। वो लड़ाई झगड़ा हुई थी 8 दिन पहले प्रीति शर्मा और रमेश सालाग्राम के प्रति। आपस में अंदरूनी चोट लगने से 8 दिन के उपरांत में मौत हो गई। किस बात? चने के खेत में बिना किसी वजह से उन्होंने भाड़ा के बांध के तुम ले गए बोले और ऐसा कहकर हमारे भाणेज को वहाँ पे तलवार और कुराड़ी लेके आए थे। वही कुराड़ी तलवार हमने थाने में जब्त करवाई। लखाड़ा जो जिनकी मौत हुई क्या नाम है? रमेश पिता सालाग्राम। क्या उम्र होगी इसकी? 55 साल के लगभग। क्या काम करते हो? खेती गृहस्थी का था, मजदूरी। आपका नाम बताओ। बापूलाल चौहान, गठिया थाना। फागुन कृष्ण पक्ष की पंचमी पर आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार में हुई भस्म आरती में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार करण सिंह ग्रोवर पहुंचे, जिन्होंने नंदी हॉल में बैठकर 2 घंटे तक बाबा महाकाल की इस दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती गौरी जोशी ने बताया कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार करण सिंह ग्रोवर आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भस्मारती में पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर बाबा महाकाल के निराकरण से साकार स्वरूप को निहारा और उसके बाद मीडिया से कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करना सपने की तरह था, जो कि अब पूरा हो चुका है। आपने बताया कि मंदिर में दर्शन को लेकर जो सुना था वह सही पाया। यहाँ आकर सभी की तकदीर बदल जाती है। सभी लोगों को बाबा महाकाल की यह भस्म आरती जरूर देखना चाहिए। महाशिवरात्रि के पहले दिन आज बाबा महाकाल को उनके एक अनोखे भक्त द्वारा आज भस्म आरती में 1008 रुद्राक्ष की माला अर्पित की गई। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को यह माला चढ़ाई गई, जिसे जल्द ही भक्तों को वितरित किया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि जो सुना था और जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके अंदर सब कुछ थोड़ा बदल जाता है और आई थिंक हर इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाबा महाकाल की नगरी में आप आए हो और अभी तक कितनी मूवी है, अभी नई कौन सी आई है? बस अभी जाके देखूँगा कौन सी लाइनअप हुई मेरे लिए। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।